हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट्स, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकेंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है द movement of the earth on its own axis is called rotation। ठीक है, जब पृथ्वी का मूवमेंट क्या होता है? अपने ही एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये जो आपका पिक्चर है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। ये आपका एक्सिस है, ये वाला जो है। ठीक है, सीधा जो है आपका इधर निकलता है, ये एक्सिस है, और ये इस तरह से पृथ्वी घूम रही है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट जा रही है, मतलब वेस्ट से ईस्ट जो है आपकी पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रोटेशन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इट takes the earth about 24 hours 1 day to complete one full rotation। ठीक है, ये जो है पृथ्वी को 24 घंटे लगती है पूरे एक रोटेशन करने में। ठीक है, पूरा एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा होता है, और इसमें आपका डे भी होता है और नाइट भी होता है। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजेज डे एंड नाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। ओके, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमने अभी तुरंत बताया आपको कि अर्थ जो घूमती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी सूरज, तभी तो आपको पहले सूरज पूरब में दिखता है और सूर्य जो है पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज इट स्पिन्स वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड रिसीव्स सनलाइट। ठीक है, जैसे जैसे आपका रोटेशन होता है उसमें क्या होता है कि अर्थ का कोई एक ही पार्ट जो होता है वो सूर्य के सीध में होता है। कहने का मतलब, ये अगर रोटेशन इस अक्ष पे कर रही थी तो अर्थ का इतना पार्ट ही आपका सन के सामने था। ये जो आपको दिखा रहा है सन के सामने इतना ही पार्ट था, बाकी जो है इधर क्या है? अंधेरा है। इसका मतलब इधर सूर्य का रोशनी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, at that time the other part of the earth which is away from the sun gets no light। ठीक है, अदर पार्ट में क्या होगा? आपका लाइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? thus when it is day on one part of the world it is night on other side of the world। ऑब्वियस है कि जिस पार्ट में पृथ्वी के जिस पार्ट में सन की लाइट पड़ेगी वहां पे क्या होगा? दिन होगा, और ठीक उसके पीछे क्या होगा? रात होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको दे करके समझाया गया है, दैट इज व्हाई व्हेन इट इज डे इन इंडिया, जब इंडिया में दिन होता है, अमेरिका हैज नाइट, अमेरिका में क्या होता है? रात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्या होता है? अर्थ जब किसी फिक्स्ड पाथ पर, ठीक है, ऑर्बिट पर, ठीक है, जब घूमती है, पूरी ही सन का क्या करती है? चक्कर लगाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है,
रिवॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये वाला फिगर है आपका, रिवॉल्यूशन दिखा रहा है आपका, यहाँ से इधर वाला, यहाँ से देखो ये जो है ऑर्बिट है, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, पूरी ही सूर्य का ऐसे करके चक्कर काट रही है गोल गोल, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगता है, देखो रिवॉल्यूशन में जो है आपका टाइम कितना लगता है, इट टेक्स द अर्थ अबाउट 365 1/4 डेज, ठीक है, और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ को कितना लगता है समय, 365 दिन 1/4, ठीक है, 365 दिन तो पूरा लगता है, लेकिन एक दिन का चौथा भाग यानी कि 6 घंटा, ठीक है, यानी कि 6 घंटा मतलब 365 दिन और 6 घंटे में क्या होता है कि आपकी पृथ्वी पूरा एक रिवॉल्यूशन जो है करती है सन के चारों तरफ, ठीक है। The axis of the earth is tilted, आपका एक्सिस क्या है, अर्थ का थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है, tilted मतलब झुका हुआ। This causes the earth to bend towards the sun, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, झुके होने के कारण आपका एक्सिस का झुके होने के कारण क्या होता है, यह अर्थ को सन के टुवर्ड्स में क्या करता है, झुका के रखता है, ठीक है, झुका के रखता है, जिसके कारण क्या होता है, therefore certain part of the earth which are closer to the sun get more sunlight compared to some other parts, ठीक है, compared to some other part। इसलिए क्या होता है कि सन के हिस्से वाला पार्ट जो होता है वह ज्यादा से ज्यादा सन का लाइट जो है वह पाता है, ठीक है। पृथ्वी का वह हिस्सा जिसपे कि सन की रोशनी, सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है, वो क्या होता है, वो क्लोजर पार्ट होता है, आपके सन के क्लोजर पार्ट होता है, ठीक है। Also throughout the year as the earth orbits the sun, ठीक है, it receives different amount of sunlight and heat from the sun, ठीक है, according to its distance from the sun, ठीक है, हम सन से दूरी के हिसाब से देखें, ठीक है, तो भी क्या होता है, आपका सन का लाइट और हीट वो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पड़ता है, ठीक है। This causes change of seasons such as spring, summer, monsoon, autumn and winter, ठीक है। और ये जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है कि सीजन जो है वो चेंज होता है पूरी ही पृथ्वी का, कहीं पर समर पड़ेगा तो कहीं पर मानसून, कहीं पे ऑटमन तो कहीं पे विंटर। अच्छा, सीजन कैसे चेंज होता है इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी में सीजन कैसे चेंज होता है। हमको ये तो पता है कि रिवॉल्यूशन के कारण, यानी कि पृथ्वी का ऑर्बिट पर घूमना, ठीक है, ऑर्बिट पर इस तरह से घूमने से क्या होता है, पूरा चक्कर काटने से सीजन चेंज होता है, ठीक है। लेकिन होता कैसे है चेंज, वो भी तो देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के तिरछे होने के कारण यहाँ पे ज्यादा पड़ रही होती है नॉर्थ साइड में, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी चूंकि यहाँ पे ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, सीजन क्या होगा, समर का होगा। ठीक जैसे ही हम आपका कुछ समय बाद जो है 3 महीने के बाद जो है
पृथ्वी यहाँ पहुंच रही है। अभी क्या हो रहा है कि सूर्य की रोशनी जो है वह डायरेक्ट जो है ऊपर नहीं पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीजन चेंज हो गया और ऑटोमन सीजन आ गया नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब फिर से हमको 3 महीने बाद फिर जो है हम जो है आगे पहुंचते हैं। तो हमारा क्या होता है, ठीक ऊपर में जो आप रह रहे हो नॉर्थ साइड में, तो विंटर सीजन शुरू हो जाता है। आपका सीजन भी तो इसी तरह चेंज होता है, समर के बाद ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन के बाद विंटर, ठीक है, और फिर 3 महीने के बाद जो है स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ साइड में मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं तो हमारा सीजन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे समर था अगर यहाँ है तो, ठीक है, उसके बाद ऑटोमन आया, फिर विंटर आया, देन स्प्रिंग, फिर समर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम नीचे होते, कहने का मतलब साउथ हेमिस्फीयर में होते, तो हमारा सीजन कैसे चेंज होता। पहले अगर विंटर है तो फिर स्प्रिंग आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, समर आएगा, फिर ऑटोमन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका सीजन चेंज होगा। द मून, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है एकमात्र क्या है, आपका नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र जो है आपका प्राकृतिक उपग्रह जो है वो क्या है, मून है। ओके, इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ, अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। यह क्या है कि अर्थ से, पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। ठीक है, इट appears to much bigger than the stars because it is much closer the earth। यह पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए क्या है कि तारों से भी बड़ा दिखता है। The moon does not have any light on its own। ठीक है, मून को क्या है, अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, There is no air, water or life on the moon। ठीक है, आपके चंद्रमा पर ना कोई जीवन है, ना वाटर है, ना एयर है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। इसका जो सरफेस है वह क्रेटर्स मतलब गड्ढों, चंद्रमा पे कुछ कुछ गड्ढा ऐसे इस तरह का बना होता है जिसको कि क्रेटर्स बोलते हैं। माउंटेन्स थोड़ा ऊंचाई का कुछ कुछ भाग होता है जिसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। Craters are large holes और depressions। हमने बताया कि क्रेटर्स क्या होता है, बड़ा सा होल मतलब गड्ढा वाला हिस्सा होता है। ठीक है ना, डिप्रेशन जहाँ पे कुछ जमीन गड्ढा झुका हुआ होता है। ठीक है, The Altken Basin is the largest crater on the moon and in our solar system। ये अल्टकेन जो है आपका बेसिन, वह सबसे बड़ा क्रेटर आपके चंद्रमा पे देखा गया है। ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम में भी ये देखा गया है कि चंद्रमा पर पाया जाने वाला ये जो आपका क्रेटर्स है कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिड यू नो। डिड यू नो जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। Neil Armstrong, an American astronaut, was the first man from the Earth to walk on the moon। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, वो पहली बार पृथ्वी से चंद्रमा पर गए और चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले का नाम कौन है, क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, Besides the natural satellites or moons of the planets, there are also
man-made satellites sent to space from the earth which monitor and study the earth and other heavenly body। ठीक है, आपका नेचुरल सैटेलाइट के अलावा भी जो है कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो आदमियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, आपके अर्थ सरफेस के अध्ययन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और यह मॉनिटर भी करता है, स्टडी भी करता है अर्थ का। ठीक है, और ये हेवनली बॉडी के रूप में ऊपर ही रहता है। ठीक है, this chapter is completed. Now you can do your question and answer and all objective questions. Okay.